हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 22,400 पे स्ट्रगल कर रहा है। हम कल आज बल्कि वेरी अर्ली मॉर्निंग जैसे ही डेली कैंडल चेंज हुई, हम 5% की तरफ नीचे की तरफ आए हैं और ये हमारा टारगेट था कि हमें यहाँ पे हिट करेंगे। हमने स्लाइड नीचे विक मारी, जो कि एक बहुत अच्छी थी। जिन लोगों ने इनको कैच किया, डेफिनेटली दे आर इन द प्रॉफिट राइट नाउ। हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे कि मार्केट का नेक्स्ट रुख क्या होना चाहिए, क्या होगा। दूसरा कुछ न्यूज़ देखते हैं हम, लिक्विडिटी देखते हैं, डिफरेंट एक्सो चार्ट देखते हैं, डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। अगर आप नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें, बेल का बटन दबाएं। रोजाना हम डिटेल टीए करते हैं दिन के वक्त, शॉर्टली सिर्फ अपडेट करने के लिए बहुत ही स्पीड से वीडियो बनाते हैं नुमान भाई, तो आप वो भी देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मार्केट में अपडेट रहना है, ठीक सही है। तो दोस्तों, मेनली कुछ टीए को और न्यूज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बात करना चाहूँगा कि इस चैनल का मेनली मकसद ये है कि आपको सिर्फ हम सिग्नल नहीं दें, ऊपर जाना है या नीचे जाना है ये नहीं बताएं। हम कुछ डाटा आपके साथ शेयर करें, न्यूज़ शेयर करें, ओवरऑल टेक्निकल एनालिसिस होता कैसे है आपको वो बताएं, इंडिपेंडेंट आप कैसे हो सकते हैं वो बताएं, कौन से टूल्स हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं वो चीज़ें सिखाएं। ठीक है। और मेनली मकसद सिर्फ ये है कि आपको ट्रेडिंग की तरफ लेके आए, रियल ट्रेडिंग की तरफ, तुक्कों की तरफ नहीं कि जनाब उसने ये कह दिया तो उसने वो कह दिया। इसीलिए हम कोई आपको स्पेशल जिसे कहते हैं ना, एक वो नहीं देते हैं सिग्नल, इवन अपने डिस्कॉर्ड में और कहीं भी। और मैं आपको हमेशा कहता हूँ सिग्नल से कोई भी बंदा नहीं बन सकता है। ठीक है, अगर आपको रियली ट्रेडर बनना है और आपको इसमें सीखना है, पैसा कमाना है, लॉन्ग टर्म रहना है, तो मेनली आपको इसकी साइकोलॉजी एक ट्रेडर जैसी होनी चाहिए। आपको ऊपर और नीचे दोनों प्रोबेबिलिटी का पता होना चाहिए और उस हिसाब से आपको अपनी ट्रेड में घुसना चाहिए। ठीक है। खैर, स्टार्ट करने से पहले एक और चीज कि अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें, जैसे ये 4 आवर है, इस वक्त हम डाउन ट्रेंड में हैं, लेकिन द गुड थिंग इज के डेली या वीकली में हम अभी तक डाउन ट्रेंड में नहीं गए हैं और अभी तक हम अप ट्रेंड में हैं, जो कि एक पॉजिटिव साइन है, जो कि एक साइन है कि हम ऊपर की तरफ जाएंगे और दोबारा अपर लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं न्यूज़ की तरफ से स्टार्ट करता हूँ। socialsteps.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे आपको हमारा सारा सोशल मीडिया, जो कि है, टेलीग्राम हम यूज़ ही नहीं करते हैं, फेक टेलीग्राम्स काफ़ी हैं। डिस्कॉर्ड है जो हमारा वो है, और उसके अलावा मेरा पर्सनल इंस्टा है, हमारी पार्टनर एक्सचेंज, ट्रेडिंग टूल्स जो हम यूज़ करते हैं। इन द ब्लॉक हमने ऐड किया है। नेक्स्ट टाइम लाइव स्ट्रीम में इस पे भी डिटेल आपको ऑन चेन डाटा एनालिसिस दिखाएंगे, क्योंकि कुछ दोस्त कहते हैं कि जी लाइव स्ट्रीम में कम से कम ऑन चेन डाटा एनालिसिस होना चाहिए। लिक्विडेशंस की तरफ आते हैं तो आप एक चीज को नोटिस करें कि 212 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है, 60,800 लोग लिक्विडेट हुए हैं, रोए हुए होंगे। अगर आप मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या इस 60,000 में से क्या 10,000 को भी सिग्नल नहीं मिला होगा, क्या 20,000 को भी नहीं मिला होगा, 5,000 को भी नहीं मिला होगा? हाउ कम दे आर लिक्विडेटेड? ठीक है, 60,800, इसलिए कि ये मोस्ट ऑफ देम रिस्क ट्रेडिंग करते हैं, लेवरेज ट्रेडिंग करते हैं, और उनके पास कोई भी प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट का प्लान नहीं होता। ठीक है, और ग्रीड के पीछे बहुत ज्यादा चलते हैं। तो अगर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेनिंग करें, डेफिनेटली यू विल नेवर कम इन लिक्विडेशन। मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, मैं चाहता हूं आप इस मार्केट में रिमेन रहें फॉर अ लॉन्गर पीरियड। उससे क्या होगा, आप ज्यादा सीख जाएंगे। मैं इसीलिए आपको सिग्नल देता या आपको कहता हूं, अगर आपकी ट्रेड मिस हो गई है तो उसको छोड़ दें, क्योंकि आप जितनी देर इस मार्केट में रहेंगे, आप इस मार्केट में आपके पाँव जमेंगे, आप सीख जाएंगे और उसके बाद आप कभी लिक्विडेशन। तो हमेशा आपको बताता हूँ, फर्स्ट रूल लिक्विडेट नहीं होना, फर्स्ट रूल रिस्क मैनेजमेंट करनी है, फर्स्ट रूल कि आपके पास स्टॉप लॉस लगा होना चाहिए। खैर, आगे चलता हूँ। अगर हम ट्रेडिशनल मार्केट को देखें तो आप देखें यूरोपियन मार्केट ग्रीन रही है, एशियन मार्केट भी ग्रीन रही है, और यूएस मार्केट भी स्लाइड सी रेड में शुरू होकर बाद में ग्रीन की तरफ आई है। ठीक है, तो अगर हम इन द ब्लॉक में ये डाटा चेक करें, ऑलमोस्ट 5% डाउन गए थे और इस वक्त हम 4.59% डाउन है कल के हिसाब से, अगर हम देखें। ठीक है, और दूसरे कॉइन्स में भी अगर आप देखें तो इस वक्त डॉज क्विन जो है काफी डाउन है, लाइट क्विन है वो कुछ ज्यादा डाउन हुआ है। अगर अगर हम सबको देखें, पॉलीगॉन कम नीचे गया है निस्बतन बिटकॉइन के,
अगर देखा जाए। और यहाँ पे आप व्हेल्स मूवमेंट भी देख सकते हैं कि कितनी व्हेल्स ने मूवमेंट किया है। और अगर देखा जाए शिबा इनू में व्हेल मूवमेंट हुई है, पॉलीगॉन में ज़्यादा हुई है, डॉजकॉइन में हुई है, व्हेल मूवमेंट ज़्यादा इस जगह पे हुई है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें इनका डैशबोर्ड है इनटू द ब्लॉक, इस वक़्त अगर आप देखें तो ये लोग प्रॉफ़िट में हैं, 62% 35% इस वक़्त लॉस है, जो जिन्होंने बिटकॉइन होल्ड किया हुआ है, ठीक है ना? तो ज़्यादा लोग अभी भी प्रॉफ़िट में हैं, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है तो दैट इज़ वेरी गुड साइन। उसके अलावा अगर हम देखें इस वक़्त लार्ज होल्डर यानी जिनको हम टॉप इन्वेस्टर या व्हेल्स कह सकते हैं, वो तकरीबन 11% है इस वक़्त। होल्डर अ, हैं जब विद द टाइम ग्रेटर देन 100 के जो पिछले 7 दिन में कह लें ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, वो 55 बिलियन की हुई हैं, ठीक है? वेस्टर्न कंट्री 57% मूव कर रहे हैं, ईस्टर्न कंट्री समझें कि 43% ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, ठीक है? और इनफ्लो 3.14 बिलियन का हुआ है, आउटफ्लो 3.12 बिलियन का हुआ है। तो इसका मतलब है कि समहाउ इनफ्लो ज़्यादा है, यानी लोग वॉलेट से आ रहे हैं एक्सचेंज की तरफ। डेफिनिटली इसका मकसद सेल करना ही होता है। और ये इनका सिग्नल समरी है। इस वक़्त 3 बेरिश साइन है, 4 न्यूट्रल हैं, बुलिश कोई साइन नहीं है राइट नाउ। और ये मिनटों के हिसाब से इनके डैशबोर्ड चेंज होते हैं। और हर कोइन के ये यहाँ इनके पास डैशबोर्ड होते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो नेट ग्रोथ जो है न्यूट्रल है। अगर इन इन द मनी के हिसाब से देखें तो इस वक़्त 0.98% बेयरिश हैं। कंसंट्रेशन वही व्हेल 0.1 है, लार्ज ट्रांज़ैक्शन भी कम है। और अगर हम इस तरफ आएँ, बिड एंड आस्क वॉल्यूम है वो भी बेयरिश आ रहा है। और फ्यूचर्स मार्केट मोमेंटम भी इस वक़्त बेयरिश है। डेफिनिटली ये बुलिश हो और ये बुलिश हो, तो एक साइन होगा कि हम फ़ौरन ऊपर की तरफ मूव ले सकते हैं। एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, इसको मज़ीद एक्सप्लोर करेंगे और इस पे हम ऑन चेन डाटा एनालिसिस किया करेंगे। न्यूज़ पे एक स्लाइड सी एंड वेरी क्विक नज़र डालूँगा। बिटकॉइन टम्बल एज़ अ सिल्वर गेट, फियर वाइप आउट बुलिश क्रिप्टो ट्रेडर्स, ठीक है? सिल्वर गेट का कल आपको मैंने डिटेल से बताया था, अगर आपको याद होगा वीडियो में। जिसकी वजह से उन्होंने बुलिश कह लें क्रिप्टो ट्रेडर थे, उनको वाइप आउट किया है। सिग्नेचर बैंक गॉट हिट बाय सिल्वर गेट्स क्राइसिस। सिग्नेचर बैंक एक और आ गया है अभी इसमें। वॉल स्ट्रीट इज नाउ अ बिट मोर कॉशियस। वॉल स्ट्रीट जो है वो कॉशियस हो गया क्रिप्टो के बारे में। इसका क्या मतलब होता है कि डेफिनेटली बहुत सारे वेज टॉप ट्रेडर और वॉल स्ट्रीट का पैसा होता है वो निकाल लेते हैं, कि बहुत बड़ा कोई मसला ना बन जाए। क्रिप्टो कंपनीज हैव अ न्यू क्राइसिस, बैंक में नॉट टेक देयर मनी, ठीक है? इस वक़्त जो कंपनीज़ हैं उनको क्रिप्टो कंपनीज़ को क्राइसिस आ रहे हैं और बैंक जो हैं उनके पैसे नहीं, उनके यहाँ कह लें लेन-देन नहीं करना चाहेंगे। सिल्वरगेट स्टॉक स्लो स्लाइड डिस्पाइट कोइनबेस सर्कल एंड मोर एक्साइटिंग। कोइनबेस थोड़ा ऊपर की तरफ गया था, लेकिन स्टिल जो सिल्वर गेट है जिसको मेनली इशू आ रहा है क्रिप्टो की वजह से, 8+1 बिलियन आई थिंक इनको लॉस हो रहा है। इनका स्टॉक भी नीचे की तरफ चला गया है, ठीक है? और ओवरऑल मार्केट में टेस्ला, सिल्वर गेट, सेल्स फोर्स, ऑक्टा, वॉल स्पीड एंड मोर स्टॉक मार्केट मूव तकरीबन सारे ही नीचे की तरफ गए हैं। और ये ओवरऑल कल की बात है। और डेफिनेटली उसने आपको इफेक्ट तो देना ही था। अभी देखते हैं डाटा हमारा इस वक्त क्या है। डाटा जी आप देखें, पीएमआई डाटा है जो कि बुलिश आया है यूएस डॉलर के लिए, डिक्सी के लिए। डेफिनेटली ये ट्रेडिशनल मार्केट को और अगर हम बात करें क्रिप्टो को नीचे की तरफ लेके जा सकता है। अगर हम इस डाटा को टोटल एनालाइज करने की कोशिश करें तो 5.4.5 आना चाहिए था, 5.5.1 आया है, जिसका मतलब है स्लाइड हाफ परसेंट से हाफ पॉइंट से ज़्यादा जो है बेटर आया है डिक्सी के लिए, ठीक है? थोड़ा हे ब्लॉक पे बात कर लेते हैं। आपको याद होगा यहाँ पे इस जगह पे हम आपको बात कर रहे थे कि मार्केट यहाँ से आए और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकती है। अगर हम लिक्विडिटी चार्ट को इस वक्त देखें बाय कलर और बाय जोन, इस वक्त मोस्ट जो नियरेस्ट सबसे ज़्यादा कह लें लिक्विडिटी है इस जोन में पड़ी हुई है, जो कि कपल ऑफ 100 बिलियन डॉलर है, ठीक है? अगर यहाँ देखा जाए तो स्लाइड सा एक बॉक्स यहाँ भी बनता है जो कि
20,900 तक बन जाता है, 20,900 तक बन जाता है, ठीक है? तो जब हम टीए करेंगे डेफिनिटली हम इन दोनों पॉइंट्स को ज़हन में रखेंगे कि हमें डिफरेंट डाइवर्जेंस और थिंग्स क्या बताती हैं, किस डाटा को हम पहले टच करने के लिए जा सकते हैं। और आपको जो भी डाटा होता है जैसे-जैसे बदलता रहता है आपको हम डिस्कॉर्ड पे शेयर भी करते हैं और बताते भी हैं कि ये बेरिश है या बुलिश है, अपार्ट हमने टीए जो भी किया हो, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस इज़ अ डिफरेंट थिंग और टीए इज़ अ डिफरेंट थिंग। जैसे कल हमारे पास ऑर्डर बुक में भी, बुक मैप में भी मोस्टली जो था नीचे ऑर्डर लगे हुए थे और ऑल ऑफ सडन ऊपर की तरफ ऑर्डर लगे। हमने दोनों को फौरी तौर पे विद इन 1 आवर डिफरेंस के साथ दोनों को शेयर भी किया और बताया भी कि ये बेरिश है या बुलिश है, और होपफुली आपको ऐसे ही अपडेट रखेंगे जैसे-जैसे डाटा आएगा, एंड देन डेफिनिटली यू हैव टू एनालाइज़, यू हैव टू थिंक विद योर ओन। हम आपकी उँगली पकड़ के आपको ट्रेड नहीं लगाएँगे। रिस्क मैनेजमेंट करें। हम आपको ट्रेड इसलिए भी नहीं लगवाते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग, बहुत सारे 90% लोग ना तो स्टॉप लॉस लगाते हैं, ना रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। खैर, लिक्विडेशंस की तरफ देखें, डेल्टा शॉर्ट -12 बिलियन इस वक़्त है यहाँ पे, अगर आप पढ़ लें, ठीक है? व्हिच मीन्स के इस जगह पे हमारे पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट्स लगी हैं, और अगर आप यहाँ पे भी देखें इस लाइन को देख लें, इस लाइन को देख लें, इस लाइन को, और फिर इन सब लाइनों को देख लें, ये ह्यूज लिक्विडिटी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ 23,700 तक इस वक़्त यहाँ पे है, ऑलमोस्ट 1.99.57 मिलियन की लिक्विडिटी, ठीक है? एक मिनट ठहरें, आई हैव क्लिक द रॉन्ग बटन। ओके, इसको मैं ऐसे क्लोज लेके आना चाह रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे 228 मिलियन है, इसको उन्होंने काट दिया है, ठीक है। यहाँ पे 211 मिलियन है, यहाँ पे 199 मिलियन है, यहाँ पे 176 मिलियन है। तो मेनली मैं हर पॉइंट तो नहीं आपको बताऊंगा। इस जोन में बहुत ज्यादा इस वक्त लिक्विडिटी, और ये जोन बनता है तकरीबन 23,000, नियरेस्ट जोन आप कह लें 23,000, और ऊपर अगर जाए 23,500 तक, 23,500 तक इट्स अ ह्यूज लिक्विडेशन। इस जोन में आप इनको मिलेगी, तो डेफिनेटली मार्केट मेकर्स की कोशिश होगी कि थोड़ा सा भी बेरिश होकर के ऊपर की तरफ जल्दी निकल जाएं, और इनको इन शॉर्ट्स को दोबारा को लिक्विडेट करने की कोशिश करें। नीचे भी हमारे पास ऑर्डर लगे हुए हैं, लेकिन वो इतने बड़े ऑर्डर नहीं है जितने ऊपर की तरफ लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली मार्केट इन सच वे ऊपर जाने को प्रेफर करती है, ठीक है? अगर हम आए अपना एक्सो चार्ट की तरफ, एक्सो चार्ट का अगर आप डाटा इस वक्त यहाँ पे देख लें, आपको पता है हम सीवीडी पे को एनालाइज करते हैं। सिंपली आप ये देखें, ये यहाँ पे ऐसे ऊपर की तरफ बन रहा है ना, ठीक है? तो यहाँ पे अगर मैं इसको लाइन लगाऊं तो आप ये देखें, ये नीचे की तरफ आ रहा है। क्यों? एग्जैक्टली ये व्हाइट डॉटेड लाइन देखें, ये ऐसे सीधी आ रही है, ठीक है? और सेल प्रेशर यानी कि नीचे की तरफ है। तो मार्केट में ज़्यादातर आप ये कह सकते हैं, एक तो सेल प्रेशर होने की वजह से मुझे एक कंफर्मेशन चाहिए। एग्जैक्टली, सेल प्रेशर होने की वजह से डेफिनेटली इस वक्त सीवीडी आपको नीचे की तरफ नजर आएगा, क्योंकि डेफिनेटली लोग लॉन्ग्स में कम, शॉर्ट्स में ज्यादा जा रहे हैं, और ये चाहेंगे कि हम और भी लोगों को बेरिश करें और उसके बाद ऊपर की तरफ निकल जाएं और उनको ट्रैप कर लें। तो डेफिनेटली दिस इज अ मोमेंट के ट्रैप नहीं होना। हमेशा अगर आपको केयरफुल होकर ट्रेड करनी है तो ट्रैप होने से ही बचना होता है, ठीक है? एक सेकंड ठहरिए, मैं जरा इसको रिफ्रेश कर लूं एक बार। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे 1600 शॉट्स 1600 यानी 1.6 के आपको नजर आ रहा है, और यहाँ से 500 यानी 2000 समथिंग की आपको यहाँ पे शॉर्ट नजर आ रही हैं। और लॉन्ग अगर देखें तो कम लगी हैं, यानी 1100 टोटल लगी हैं, और उसके बाद माइनस हुई हैं उल्टा तकरीबन 4-500। तो मेनली आप सिंपली ये कह सकते हैं कि 500-600 लॉन्ग्स बच गई ना, और दो ये चूंकि बढ़ी हैं तो ये 2000। तो इस वक्त लोग बेरिश हो रहे हैं, शॉर्ट्स में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है? दिस इज व्हाट दिस डाटा शोज अस। अच्छा, अगर वॉल्यूम को देखें, यहाँ पे 665 मिलियन डेल्टा वॉल्यूम जो है वो नेगेटिव आया था, और उसके बाद 59 मिलियन, 34 मिलियन, 77 मिलियन, और ये सारी 4 आवर की कैंडल्स है। अगर इन सब 4 आवर की कैंडल को देखें तो हमें नेगेटिव वॉल्यूम मिला है, ठीक है ना? नेगेटिव डेल्टा मिला है इस वक्त।
तो डेफिनेटली व्हिच मीन्स के लोग इस वक़्त ज़्यादातर नीचे ही जाने की तरफ इंटरेस्टेड हैं। अगर आप इसको भी देखें तो यहाँ पे देखें सीवीडी नीचे की तरफ जा रहा है, हालाँकि आप ये देखें ये ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है? तो व्हिच मीन्स के मार्केट इसको ऊपर की तरफ लेके जाना चाहती है और अगर मार्केट मेकर्स इसको यहाँ पे सबसे पहली बात तो यहाँ पे सस्टेन करते हैं और उसके बाद लोगों के वेल्स नहीं होती हैं या वॉल्यूम्स नहीं होता है, स्पेशली क्योंकि वीकेंड आ रहा है, तो उस वक़्त मैनिपुलेट करना तो बहुत ईज़ी होता है और इसको उठा के ऊपर लेके जाना इट्स अ वेरी ईज़ी वे फॉर द पीपल, ठीक है? तो ख़ैर मैं आता हूँ टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले मैं आई थिंक वीकली पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद डिक्सी वगैरह पे बात कर लेता हूँ, उसके बाद हम शॉर्ट टर्म में कर लेंगे बात। वीकली में मैं आपको कुछ जो बताना चाहूँगा, लेट्स गो ऑन अ वीकली चार्ट ब्रदर्स। अच्छा, वीकली में देयर आर कपल ऑफ थिंग्स आई वुड लाइक टू शेयर। अच्छा सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ ये जो ग्रीन लाइन है ना और ये व्हाइट लाइन है जो ग्रीन है इसको ये 9 ईएमए है और ये व्हाइट जो है ये 18 ईएमए है, ठीक है? 9 और 18 ईएमए ये चल रहा है। और अगर आप ये देखें मैं इसको थोड़ा-सा पीछे की तरफ लेके आता हूँ, ये देखें 9 कंटीन्यूअसली नीचे थी 18 ईएमए ऊपर था 18 ईएमए और उसके बाद ऐसे ही कंटीन्यूअसली आते रहे हम नीचे की तरफ और इसको यहाँ से हमने क्रॉस किया है। ठीक है? जो कि एक बुलिश क्रॉस कहा जाता है, ठीक है? और मार्केट यहाँ से ऊपर गई, इसको एक बार यहाँ से टेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है? और अब दूसरी दफ़ा टेस्ट कर रही है। अगर हम इसको स्ट्रांगली होल्ड करते हैं, डेफिनिटली हम एक अच्छा किक ऊपर की तरफ ले सकते हैं, अगर वीकली में देखें और अगर इसको हम ब्रेक करेंगे, तो देन आपको कभी भी लॉन्ग या किसी भी ऐसी ट्रेड में नहीं घुसना चाहिए। वी गोइंग टू हैव अ नाइस क्रैश। अगर मैं इसको आपको 2015 की हिस्ट्री भी दिखाता हूँ जो कि सिमिलर सिनेरियो कहा जा सकता है। ये देखें यहाँ से 2015 में कंटिन्यूअसली नीचे की तरफ आया और उसके बाद 9 ऊपर की तरफ चला गया, बुलिश क्रॉस जिसको आप कह सकते हैं हुआ। लेकिन जब मार्केट रीटेस्ट करने आई तो वो उसको होल्ड नहीं कर सकी और उसके बाद नीचे की तरफ आया। दोबारा ऊपर आए, कंटिन्यू किया और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली ऊपर ही रहे। आप कह सकते हैं कि बुल रन आ गया। ठीक है ना? तो लेट्स से हम नीचे आते ही नहीं है क्योंकि लाजिम तो नहीं है कि सिमिलर सिनेरियो हम नीचे आते ही नहीं है, यहीं से हम पुश लेते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है, एक स्लाइट गुड रैली ली जा सकती है। डेफिनिटली इस सिनेरियो को ज़हन में रखिए, दोबारा बता दूं ये 9 है, ये 18 है, यहाँ से बुलिश क्रॉस हुआ, मार्केट टेस्ट करने आई तो नीचे गिर गई। ठीक है? और दोबारा अगर मैं प्रेजेंट सिनेरियो की तरफ भी आपको लेके आ जाऊं ताकि आपको एक बार फिर हम दिखा सकें, ये रहा। ठीक है ना? प्रेज़ेंट स्टेयरिंग में आप देखें, ये यहाँ से आया, यहाँ पे बुलिश क्रॉस हुआ, हमें एक बार यहाँ पे स्लाइड टेस्ट हुआ है, अब ये दूसरी बार टेस्ट है और यहाँ से उठने की सूरत में डेफिनिटली हम इट विल बी अ लिटिल मोर स्ट्रांग बट यू गाइस शुड ऑलवेज हैव अ आइज़ दूसरी जानिब भी डिक्सी क्या कर रहा है, ओवरऑल मार्केट कंडीशन क्या है, क्योंकि इकोनॉमिक ये तो है टेक्निकल एनालिसिस यानी बैक बैक टेस्टिंग या कह लें कोरिलेशन हिस्ट्री, ठीक है? लेकिन हर दफ़ा डिफरेंट इश्यूज या डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसलिए मार्केट उस हिसाब से मूव करती है, ठीक है? वीकली में बल्कि मैं आपको एक और चार्ट भी दिखाता चलता हूँ वीकली में ही। क्यों ना इसको लाइन में कर लिया जाए। अच्छा अच्छा ये देखें जी, इसको मैंने लाइन में चेंज किया है, ठीक है ना? लाइन चार्ट में। और अगर आप ये देखें यहाँ से ये इसको टच हुआ और ये नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ ये ऐसे है ये चैनल, ठीक है ना? ये पैरेलल चैनल जा रहा है। इसका मिड पॉइंट एग्ज़ैक्टली ये है, ये यहाँ से पहले हमने मिड पॉइंट को टेस्ट किया और ऊपर की तरफ निकल गए, ठीक है? नाउ डेफिनिटली इसको ब्रेक करने की सूरत में यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट है और उसके बाद हम सीधा नीचे यहाँ पर आके गिर सकते हैं और ये बनता है 20,900 तकरीबन। 20,900 20,900 से याद है यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा था? 20,900। यस, यहाँ तक लिक्विडिटी बहुत ह्यूज लिक्विडिटी पड़ी हुई है। अच्छा, दोबारा वापस चलते हैं। तो नाउ डेफिनिटली यहाँ से अगर आके ऊपर उठ भी जाते हैं, तो समहाउ हम ट्रेंड को चेंज कर रहे हैं क्योंकि हम हायर हाईज़ बना रहे हैं जो उनको हम हायर हाई लोअर हाई बना रहे हैं, उनको हम चेंज कर लेंगे टू लोअर हाई एंड लोअर लो की तरफ डेली में भी ऑलरेडी हम आवरली में तो चेंज कर ही चुके हैं, ठीक है? तो वो एक बेरिश ट्रेंड हो जाएगा जस्ट इस जोन को क्रॉस करने में जो कि एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं तो 21,700 बनता है, ठीक है? तो
डेफिनेटली इस चार्ट पे भी हम नज़र रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे कि क्या सिनेरियो होना चाहिए और कैसे होना चाहिए। अच्छा, दूसरा टेक्निकल एनालिसिस बीटीसी का स्टार्ट करने से पहले क्यों ना थोड़ा शॉर्टर शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्टार्ट करने से पहले थोड़ा-सा डिक्सी को देख लें। इसको मैं लेके चलता हूँ डिक्सी को यहाँ पे। अच्छा जी। अच्छा, डिक्सी को एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ आप ज़हन में रखिएगा, इस वक़्त डिक्सी यहाँ पे 100 और 200 ईएमए है, जिसको क्रॉस करके इसके ऊपर आया हुआ है, ठीक है? अगर ट्रेडिशनल मार्केट को, क्रिप्टो को और यानी नैस्डैक, एसपीएक्स को ऊपर की तरफ जाना है, तो इसको यहाँ नीचे स्ट्रांगली क्लोज़ करना है और रीटेस्ट करके रिजेक्ट होके नीचे की तरफ आना है। अभी क्या हुआ, जब हम यहाँ से नीचे की तरफ आए तो रिजेक्ट नहीं हुए, ऊपर ही चले गए। ठीक है ना? तो इसको यहाँ से अगर रिजेक्शन मिलती, तो ये नीचे की तरफ आता और ट्रेडिशनल मार्केट्स और सब ऊपर की तरफ निकल जाते। ऐसे ही नैस्डैक की तरफ अगर हम चले जाएँ, तो आप नैस्डैक को ये देखें कि इस वक़्त राइट नाउ आज हमने नीचे से 200 ईएमए के नीचे से स्टार्ट किया था। इस वक़्त हम ऊपर हैं। नाउ इफ यू गाइस वांट कि हम लोग ऊपर क्रिप्टो भी ऊपर चला जाए और दोबारा हम एक थोड़ा-सा बुल रैली ले लें, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये नैस्डैक है ना, इसके ऊपर क्लोजिंग कर जाए, ठीक है? और एसपीएक्स में सिमिलर सिनेरियो होगा। लेट इट कम। हाँ जी, ये देखें, ये 50 ईएमए और ये इनका 200 ईएमए। इस वक़्त हम आ गए ऊपर, स्टार्ट कहाँ से किया था? नीचे से। नाउ बहुत इम्पोर्टेंट होगा कि यहाँ ऊपर ही हम आज की डेली की क्लोजिंग करें, देन डेफिनिटली हम क्रिप्टो में ऊपर की तरफ रैली देखेंगे। इसके ऊपर रहना बहुत इम्पोर्टेंट साइन होगा, ठीक है? और मज़ीद फॉर अ लॉन्गर पीरियड अगर हम इस ट्रेंड लाइन के दोबारा ऊपर चले जाते हैं, तो डेफिनिटली बहुत ही अच्छी रैली आ सकती है नैस्डैक में और एसपीएक्स में और क्रिप्टो में। और जहाँ तक डिक्सी का है, लेट्स से डिक्सी ऊपर चला भी जाता है इस गोल्डन पॉकेट से और इस ट्रेंड लाइन से दोबारा रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आता है इस गोल्डन पॉकेट की तरफ, व्हिच मींस वी आर गोइंग टू सी अ वेरी गुड रैली इन अ ट्रेडिशनल मार्केट, वी आर गोइंग टू सी अ वेरी गुड रैली इन अ क्रिप्टो मार्केट। ठीक है दोस्तों, तो ये है नैस्डैक वगैरह। तो मैं आपको दोबारा बीटीसी की तरफ लेके चला जाता हूँ। अच्छा, ये हमारा डेली आपको याद होगा, हमने एक ये चैनल आपको दिखाया था यहाँ से और आपको बताया था एग्जैक्टली यहाँ से जब हम क्रैश करेंगे डेफिनेटली नीचे की तरफ आएंगे 4 आवर में। अगर आपको कल की वीडियो बड़ी अच्छी तरह से याद हो, कल हमने यहाँ से ऊपर की तरफ पुश लिया था, इस जगह से हमें रिजेक्शन हुई थी और कल भी आपको सिमिलर ये बताया था, परसों भी बल्कि बताया था जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे कि ये गोल्डन पॉकेट और ये ट्रेंड लाइन क्रॉस होने की सूरत में डेफिनेटली हमारे पास फर्स्ट ये टारगेट होगा, उसके बाद ये लिक्विडिटी है। इस यानी लिक्विडिटी का मतलब होता है कि इसके नीचे सारी लिक्विडिटी ही पड़ी है और मार्केट इस ज़ोन में आएगी। ठीक है ना? ये हमने बॉक्स बनाया हुआ था। तो मार्केट आई नीचे, उससे भी बड़ी वीकली और उसके बाद दोबारा उसके अंडर गई। अच्छा, सो अ, मुझे डेली में मैं दोबारा लेके जाता हूँ, डेली में आपको दूसरा चार्ट भी दिखाते हैं। डेली में हमारे पास दूसरा चार्ट है, लेट मी सी। ये वाला चार्ट था हमारा। एग्जैक्टली exactly। याद होगा कि कल की वीडियो भी हमने जब स्टार्ट की थी इसी से की थी कि ये बेरिश फ्लैग है, बेरिश पैटर्न है, इसको ब्रेक करने की सूरत में डेफिनेटली नीचे की तरफ आएंगे। अगर आप अच्छी तरह आपको याद हो, तो हमने इसको जब ब्रेक किया डेफिनेटली नीचे की तरफ आए ना। आज का बहुत फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग होगी कि अगर हम इसके बीच में वापस चले जाते हैं, ठीक है ना, इसके बीच में या मिनिमम इसको हम इससे ऊपर चले जाते हैं, जो हमारा पिवट की कह लें सपोर्ट है फर्स्ट, ठीक है। अगर आज की डेली की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, वी हैव अ वेरी ब्राइट चांसेस टू गो बैक अप, और नीचे क्लोज होती है वी विल रिमेन बेरिश। तो कुछ भी जल्दी करने से पहले आपको हमेशा दोनों प्रोबेबिलिटी अपने ज़हन में रखनी है ताकि यू टेक अ बेस्ट डिसीजन। और रोजाना ट्रेड या ओवर ट्रेड करने से बेहतर होता है कि आप वीक में 2 ट्रेड लगाएं और उनमें से अच्छे पैसे बनाएं, ठीक है, और आप रिमेन भी रहें, रिस्क भी कम उठाएं, ठीक है। तो इट्स मच बेटर कि आप एक स्पेशल पॉइंट का वेट करें ऊपर की तरफ जाने के लिए। हाँ, जो यहाँ पे दोस्तों ने इस जोन में कह लें लगाया है, लॉन्ग लगाई है, देर आर ऑलरेडी इन प्रॉफिट, दे कैन वेट, दे शुड नॉट स्टॉप देयर ट्रेड, बल्कि या तो इजी टेक प्रॉफिट पे लगा सकते हैं या जस्ट वेट कर सकते हैं कि हाउ मार्केट क्लोज टुडेज कैंडल, इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
शॉर्टर टाइम फ्रेम में इसको अगर हम देखते हैं, आई थिंक लेट मी गो हियर ऑन द डेली। अच्छा, अच्छा यहाँ पे एक चीज देखें, ये वो जगह है जहाँ पे हम ट्रेंड चेंज कर देंगे, ठीक है? ये डेली में है, ठीक है ना? अभी देखिए ना, हम जो मेनली हम क्या कर रहे हैं, हम हायर हाई बनाते हैं, हायर हाई बनाते हैं, हायर हाई बनाते हैं, ठीक है? और जब यहाँ से ऊपर जाते हैं, हायर लो बनाते हैं, हायर लो बनाते हैं, और इस वक़्त क्या किया, वेरी नाइसली हायर लो बनाया, जो कि बहुत ही अच्छा ट्रेंड है, एक परफेक्शन है दोबारा ऊपर जाने के लिए। लेकिन लेट्स से आज की कैंडल ऐसे क्लोज़ हो और हम नीचे से इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आते हैं, तो इस लेवल को ब्रेक करने के बाद कुछ भी हमारे पास बुलिश सिनेरियो नहीं बचता है। यस, विक मार के ऊपर आके किसी जगह पे क्लोज करते हैं आज या कल, इट इज टोटली फाइन। हमारे पास स्टिल चांस है हम ऊपर की तरफ जाएंगे। तो इस जोन पे 21,600 बनता है, 21,600 पे नजर रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे आपको 200 EM डेली में नजर आ रहा है, 21,600 पे आप नजर रखिए। अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, यहीं से आपको नेक्स्ट वीक्स के ट्रेंड का पता चल जाएगा। लोग बहुत ज्यादा बेरिश हो जाएंगे इन अ लॉन्गर टर्म, और हम कंटिन्यूसली यहाँ से नीचे की तरफ आएंगे, थोड़ा सा चेक करेंगे और उसके बाद फॉल करना शुरू कर देंगे अगर हम यहाँ से ब्रेक करते हैं, ठीक है? और यहीं से ऊपर जाके पेमेंट में बैठने की सूरत में इट्स अ वेरी गुड कि हम अप ट्रेंड में हैं एंड वी विल कंटिन्यू एज एन अप ट्रेंड। अगर मैं यहाँ पे आपको डेली में ही आरएसआई थोड़ी दिखा दूं, तो शायद आपको स्लाइड सी एक गुड न्यूज़ मिल सकती है। इसको मैं डाटे को करता हूँ क्लोज, ताकि आपको कुछ इजीली नजर आए। लेट्स से मैं इस लेवल को, ओहो अच्छा, या लेट मी गो टू द सम क्लीन वन। चलें, थोड़ा क्लीन है ये वाला, यहाँ पे कर लेते हैं। अच्छा, लेट्स गो, हम इसको यहाँ से लेते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है? इसको मैं ब्लू कर लूँ ताकि डिफरेंट आपको नजर आए, ठीक है? और इसी को लेके हम यहाँ से अगर ये लगाएं, ठीक है ना, इस वक्त यहाँ से अगर ऐसे लगाएं, तो हम somehow going to make a bullish diversion again, ठीक है? अभी ये क्रिएट हो रही है। अगर यहाँ पे हम 1-2 डेली को क्लोज़ करते हैं, तो और ये थोड़ा-सा स्लाइड सी और लो चला जाता है और उसके बाद रिटर्न लेता है, डेफिनिटली इससे बुलिश डाइवर्जन, डेफिनिटली इससे बुलिश डाइवर्जन, ठीक है? इसका क्या मतलब होगा? बिल्कुल वैसे ही, अगर आपको याद हो कि हमने ये यहाँ पे और ये यहाँ पे आपको दिखाई थी कि हमने बेरिश डाइवर्जन बना लिया एंड वी कैन गो लो, ठीक है? अगर आप इस ज़ोन की अगर आप वीडियोज़ देखेंगे ना, तो रोज़ाना यहाँ से रोज़ाना आपको बता रहे थे कि बेरिश, बेरिश, बेरिश बन रही है और कन्फर्मेशन के लिए हमें नीचे की तरफ जाना। तो हमारी ये बेरिश डिवीजन जब बनी, उसके बाद हम कंटिन्यूअसली आप देख सकते हैं कितने दिन के लिए नीचे की तरफ फॉल किया। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक दिन में भी ये काम हो सकता है, नेक्स्ट 2-3-4 डेज़ में भी ऐसे हो सकता है, और ये थोड़ा-सा और नीचे जाके जब ऐसे रिटर्न लेता है, तो क्या होगा? वी आर मेकिंग अ बुलिश डिवीजन एंड वी आर गोइंग ऑन अपर साइड। यहाँ पे अगर आप देखें, पहले यहाँ भी हमने बेरिश डिवीजन बनाई थी। नाउ वेरी मच यहाँ से अगर हम इसको भी रिटर्न ले लेते हैं, ठीक है ना? लेट्स से यहाँ पे आज हम थोड़ा रिटर्न ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी आप देख लें, आपको नहीं, यहाँ पे आपको क्लस्टर में आपको बुलिश डाइवर्जन नहीं नज़र आ रही है, लेकिन क्लस्टर में ये है कि हमारे पास इनफ स्पेस है दोबारा ऊपर जाने की। क्लस्टर इस वक़्त ओनली 44 पे है, तो क्लस्टर ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। आरएसआई जो है, वो डाइवर्जन बिल्ड कर रहा है, जिसको आप बुलिश डाइवर्जन कह सकते हैं, ठीक है? तो एक तो आप इस चीज़ को अपने ज़हन में रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको अगर हम इस इसी पे आ जाते हैं। अगर हम इसी शॉर्टर पीरियड का कह लें, इसी शॉर्टर पीरियड का हम देख लेते हैं। पहले तो इसका देख लेते हैं वॉल्यूम प्रोफाइल, फिर इस पूरे ज़ोन की वॉल्यूम प्रोफाइल देख लेते हैं, ठीक है ना? हमें पता चल जाएगा पॉइंट ऑफ कंट्रोलर एंड दिस एंड दैट, वॉल्यूम एरिया है, वॉल्यूम एरिया लो किस जगह पे है। लेट्स से सिर्फ इस हिस्से का देखते हैं हम, इसको लगा के यहाँ पे खत्म करते हैं।
अच्छा, नाउ आपको ईज़िली एक चीज़ नज़र आ रही है कि हम यहाँ पे स्ट्रगल करते रहे हैं ऊपर निकलने की और उसको ब्रेक करके हम नीचे की तरफ आए हैं डेफ़िनेटली। मार्केट ने कोशिश की है इसके ऊपर जाने की जब यहाँ हम नीचे गिरे थे, लेकिन रिमेन कर ही नहीं सके। ऊपर से पिवट से हमें आपको याद होगा रिजेक्शन मिलती रही काफ़ी दफ़ा लास्ट डे में। इसको पूरे ज़ोन को अगर मैं लेने की कोशिश करूँ, तो आप इस वक़्त ये देखें कि हमारे पास वॉल्यूम एरिया लो आ रहा है तकरीबन यहाँ पे जो कि बनता है 22,600 ठीक है? 22,600 वॉल्यूम एरिया हमारा बनता है। तो वो अगर हम यहाँ पे चले जाते हैं आई विल बी वेरी मच बुलिश ठीक है? कि कंटीन्यूअसली ऊपर की तरफ जाएँगे। तो समहाउ अगर आप कहें कि ये वाला ज़ोन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। एक तो वॉल्यूम एरिया लो हमें यहाँ पे मिल रहा है, दूसरा हमें रेजिस्टेंस मिल रही है ऊपर जाने के लिए। तो ये इस ज़ोन को हम बहुत ही इम्पोर्टेंट ज़ोन लेंगे। इसको क्रॉस करते ही अगर हम ऑलरेडी लॉन्ग में हैं तो हम हैप्पी हो जाएँगे कि हमें वरी नहीं होगी कि हम काफ़ी देर लॉन्ग में रह सकते हैं। अदरवाइज़ डेफ़िनिटली स्टॉप लॉस टाइट होना चाहिए और वरी होना चाहिए कि मार्केट नेक्स्ट मूवमेंट किस तरफ लेती है, ठीक है? कल काफ़ी कुछ अगर स्पॉट में बात करें बहुत से अल्ट कोइन्स ने भी क्रैश किया, नीचे की तरफ आए, जो कि एक साइन है कि जो दोस्त लेट्स से स्पॉट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उन्होंने अपने बैग होल्ड करके रखे हैं, उनको चाहिए कि अगर मैं जस्ट एन एग्जांपल बता देता हूँ, $100 का कोई भी कॉइन लेना चाहते हैं, तो $30 का ज़रूर परचेज़ कर लेना चाहिए, जो कि जो जिन्होंने कल एक अच्छा क्रैश देखा है, सबने नहीं देखा है मोस्टली आप कह सकते हैं नीचे की तरफ काफ़ी आए हैं डोमिनेंस हाई होने की वजह से, ठीक है? अ, डोमिनेंस और मार्केट कैप पे एक छोटी-सी नज़र डाल देता हूँ। डोमिनेंस इस वक़्त देखें कम हो रही है, कल तक ये हाई हुई थी, ठीक है? और इस वक़्त डोमिनेंस कम हो रही है और कल जब हम कैंडल क्लोज़ कर रहे थे तो हाई थी और हम इस रेड ज़ोन में थे। डेफ़िनिटली जो कि ऑल्ट कोइन्स को क्रैश करती है और ये बहुत अच्छा साइन है। ये जैसे-जैसे लो आएगी और अगर बीटीसी ऊपर की तरफ उठेगा, तो ऑल्ट कोइन्स गोइंग टू हैव अ वेरी नाइस रैली, ठीक है? दूसरा अगर हम मार्केट कैप की तरफ चले जाते हैं, तो अच्छा ये ऑल्ट क्वींस का मार्केट कैप है ना इसमें से निकाला हुआ है क्या उसका नाम है बिटकॉइन और यूएसडीटी वगैरह को ना स्टेबल कॉइन्स को तो अब ये देखें जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गई थी इस जगह से रिटर्न लिया उसके बाद दोबारा जब गई इस जगह से रिटर्न लिया और जब इस दफा गई तो यहाँ पे रिटर्न लिया समहाउ अगर आप मार्केट कैप में देखें तो आल्ट कॉइन्स अभी तक स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हैं भाइयों ठीक है आप देख सकते हैं कि हम कॉन्टिन्यूसली लोअर हाई ठीक है की तरफ ही जा रहे हैं। हमें हमें डेफ़िनेटली इसको ब्रेक करना होगा और इसको जब हम ब्रेक करेंगे स्पेशली इस पॉइंट को, तो ऑल्ट कॉइन्स की रैली बहुत ही मज़े की और बहुत ही हेवी आएगी। इस वक़्त लोग ऑल्ट कॉइन स्पेशली अगर आज की डेट में देखें तो ऑल्ट कॉइन से काफ़ी पैसा निकला है। इसका मार्केट कैप नीचे की तरफ काफ़ी ज़्यादा आया है। अच्छा ये दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर टोटल मार्केट कैप को देखा जाए इसके हमें ऊपर रहना होगा अगर हमें बुलिश रिमेन होना है। अगर हम इस 200 से नीचे क्लोज मार देते हैं डेफिनेटली आप ज़हन में रखिए कि हम बेयर ट्रेंड में ही रहेंगे और मार्केट में हम कोई अच्छा पंप नहीं ले सकेंगे जब आप मार्केट में मूवमेंट देखते हैं और लॉन्ग और शॉर्ट में एंट्री लेना चाहते हैं इन चीज़ों पे आपको के लिए नज़र रखना बहुत बेहतर होता है शॉर्ट टर्म में मैं आपको लास्टली बताता चलूँ 4 आवर पे चलते हैं इसको मैं थोड़ा बड़ा करूँ ताकि आपको नज़र आए इस ज़ोन से ना इस ज़ोन से हमें निकलना बहुत ज़रूरी है ऊपर की तरफ जैसे ही हम निकलेंगे जिन लोगों ने लॉन्ग लगाई है वो सेफ हो जाएंगे ठीक है क्योंकि ये हमारा लॉन्ग का ही ज़ोन है और इस वक्त कोई में भी कोई कुछ लोग प्रॉफिट में होंगे कुछ लोग ब्रेक इवन में चल रहे होंगे तो आप लोगों को ना सेफ्टी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है वेट करना कि यार इसके ऊपर आ जाए तो हम ईजी हैं और अदरवाइज मार्केट विल गो लोअर टेस्ट करेगी लोअर लेवल को
कुछ दिन यहीं पे भी रह सकती है और उसके बाद ऊपर जा सकती है। डेफ़िनिटली आपको अपडेट करते रहेंगे। मार्केट्स जब नीचे की तरफ आती है ना, तो कूल डाउन ज़रूर करती हैं। कूल डाउन करने के लिए उनके पास उनको टाइम चाहिए होता है। जैसे आप देखें, आरएसआई बहुत नीचे की तरफ आ चुकी है, तो कूल डाउन करेंगे तो थोड़ा ये ऊपर की तरफ निकलेगी। ठीक है। अगर इनको और मज़ीद नीचे जाना है, तो पहले इसको कूल डाउन कराएँगे, उसके बाद फिर नीचे की तरफ आएँगे। अच्छा, इस लिक्विडिटी को भी अब बंद कर देते हैं, ये नहीं है। नाउ मोस्टली अगर आप हमारे साथ मार्केट को एनालाइज़ करते हैं, तो आपको पता है जब मार्केट एक ऐसा मूव लेती है, उसके बाद चलती है साइडवेज़ पे। लोग लॉन्ग और शॉर्ट में एंट्री लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेट्स से मार्केट ने मूव करना है। तो मार्केट क्या करती है सबसे पहले? लेट्स से मार्केट को ऊपर की तरफ जाना हो ना, तो मार्केट ये जो प्रीवियस होता है ना, उसके नीचे जाके लोगों के स्टॉप लॉस को हिट करती है, जिन्होंने लॉन्ग लगाई है, और उसके साथ ही ऊपर की तरफ निकल जाती है, क्विकली। ठीक है? तो दिस इज़ हाउ मार्केट मूव्स। तो डेफ़िनेटली ये हो सकता है हम आएँगे, ये वीकली है हमारे पास 21,800 पे, उसको रीटेस्ट मारें और ऊपर की तरफ निकल जाएँ। आने वाले फ्यू कैंडल्स में, फ्यू आवर्स में या फ्यू डेज़ में आप कह सकते हैं। तो बिल्कुल नज़र रखिए, मार्केट को इस वक़्त कहाँ जाना है, मैं नीचे के टारगेट नहीं दूँगा। नीचे जा सकते हैं, लेकिन आई विल स्टिल एक्सपेक्ट कि हम पॉज़िटिव ट्रेड में हैं और हमें ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए। मुझे जैसे भी मार्केट बड़ी मूव लेती है, मैं हमेशा आपको कहता हूँ, इसको कुछ आवर्स के लिए, कुछ दिन के लिए एनालाइज़ किया जाएगा, डाटा देखा जाएगा और उसके बाद हम एग्ज़ैक्ट मूव का ज़ेहन बना सकते हैं या बॉक्स बना सकते हैं कि जी यहाँ से हम यहाँ पे पहुँच रहे हैं या यहाँ से हम वहाँ पे पहुँच रहे हैं। फिलहाल हमें यहाँ से ऊपर ही निकलना चाहिए और इस गोल्डन पॉकेट को टेस्ट करना चाहिए, जो कि तकरीबन 23,000 बनती है। ठीक है ना? इस गोल्डन पॉकेट को हमें टेस्ट करना चाहिए और उसके बाद डिसाइड हम करें फिर दोबारा कि यहाँ से नीचे जाना है या ऊपर की तरफ जाना है। ठीक है ना? फिलहाल हमें ये करना चाहिए। दूसरा, इसी जगह पे अगर आप अ, बिल्कुल थोड़ा-सा इस चीज़ पे अगर आप गौर कर लें, यहाँ पे ये जो चीज़ है ना, ये रेजिस्टेंस लाइन बहुत इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है? ये वाली। क्यों? यहाँ पे जब हम ऊपर की तरफ गए थे, कंटिन्यूअसली हमें सपोर्ट मिली थी इस जगह पे। अब हमें इस जगह पे रेजिस्टेंस मिलेगी ऊपर जाते हुए। तो यहाँ से एक अच्छी शॉट लेके दोबारा हम नीचे की तरफ भी आ सकते हैं। ठीक है? तो डेफ़िनिटली इन चीज़ों को ज़हन में रखिए। डिस्कॉर्ड पे आपको अपडेट रखेंगे। एथेरियम पे सिर्फ़ एक उड़ती हुई 1 मिनट की नज़र डाल देते हैं। एथेरियम का आपके सामने ये लिक्विडिटी लेवल आपको दिया था और ये ट्रेंड लाइन बताई थी। 100% एक्यूरेटली नीचे की तरफ आए, विक मारी, स्विंग फेलियर पैटर्न बनाया, व्हिच इज़ अ साइन ऑफ गोइंग अप। ठीक है? मार्केट इस ट्रेंड लाइन की रिस्पेक्ट करती है, थोड़ी देर यहाँ पे गुज़ारती है और एकदम ऊपर की तरफ या आज रात को या कल निकल जाती है। दिस इज़ व्हाट साइन वी हैव। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंटली हमारे लिए 1628 को क्रॉस करना होगा। 1628 को अगर हम क्रॉस कर लेते हैं, वी आर गोइंग टू हैव दिस लिक्विडिटी लेवल 1790 तक। दिस इज़ व्हाट आई विल एक्सपेक्ट। हम अप ट्रेंड में रहेंगे। एथेरियम वैसे भी स्टिल मोर पॉजिटिव है देन बिटकॉइन और एथेरियम में कल भी जब बिटकॉइन नीचे की तरफ आया, एथेरियम कम नीचे की तरफ आया। ठीक है? डेली में अगर देख लें, ओके, इस वक़्त यहाँ पे डिफरेंट। अच्छा, डेली में अगर देख लें तो अपार्ट आप देखें बिटकॉइन में अभी हम इस ट्रेंड लाइन के भी अंदर नहीं आए हैं, हम 200 के भी ऊपर नहीं गए हैं, हम इस पिवट पॉइंट को भी क्रॉस नहीं किया बिटकॉइन में और एथेरियम में हमने इन सबको क्रॉस कर लिया, व्हिच मीन्स एथेरियम में हम पॉजिटिव हैं। ठीक है? और इट्स अ वेरी गुड साइन कि यहाँ से हम रैली लें, ऊपर की तरफ जाएँ। वही जो आपको मैं टारगेट दे रहा था 1790, सबसे पहले तो ये गोल्डन पॉकेट और ये 800 ईएमए होगा 1820 तक का। ठीक है ना? तो गिव इट अ ब्रेक, मार्केट को थोड़ा एनालाइज़ करने दें। होपफुली कल तक सुबह की अपडेट में बेहतरीन आपको पॉइंट बताए जाएँगे नुमान भाई की तरफ से। अदरवाइज़ डिस्कॉर्ड में मैं जल्द ही, जैसे मैं थोड़ा-सा प्रॉपर साइन लेता हूँ, आपको डिस्कॉर्ड में अपडेट करूँगा या चार्ट भेजूँगा। बट समहाउ वी आर इन द बेस्ट ट्रेड, हम लॉन्ग की तरफ आए, हमें ऊपर की तरफ जाना चाहिए। स्टिल मैं इसी पे रहूँगा, मैं अभी बेरिश नहीं होऊँगा, बट ऑलवेज़ सेफ ट्रेड, रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। ट्रेडर बनना है तो रूल्स को फॉलो करें एंड बी अ गुड ट्रेडर। हैव अ नाइस वीकेंड एंड गुड नाइट, बाय।